नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में कहा, एक राष्ट्र एक वर्दी पर सभी राज्य करे विचार। राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र से बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिमडेगा को फिर से विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम में शामिल रखने की मांग। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। छठ महापर्व में आज संध्या खरना पूजन के साथ व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी प्रो लीग में कल भारत ने न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज कर अभियान की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी पर विचार रखा है। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह मात्र सुझाव है और वे इसे राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और सरदार पटेल की प्रेरणा को देखते हुए ऐसी ताकतों को देश में फलने फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे पुराने कानूनों की समीक्षा और वर्तमान संदर्भ में उनमें संशोधन करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों एजेंसियों को कार्य कुशलता से बेहतर परिणामों और आम लोगों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से विकास से जुड़ी हुई है, अतः शांति बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिमडेगा को फिर से विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम में शामिल करने की मांग की है। श्री उरांव हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राज्य में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, नागरिक उड्डयन सुरक्षा परीक्षण केंद्र की स्थापना, निर्भया फंड का लगभग 61 करोड़ रुपए राज्यों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर चयन में राज्य को छूट और संवेदनशील नक्सल प्रभावित कोर एरिया के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 1 बटालियन देने की मांग रखी। नक्सल अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जवानों के लिए स्पेशल ऑप्स मेडल देने का सुझाव भी दिया। डॉक्टर उरांव ने नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी बैठक में दी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन निबंधन और प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के द्वारा ज्यादा से ज्यादा और ग्रामीण इलाकों में भी रहने वाले विद्यार्थियों तथा कामकाजी व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में भी वृद्धि होगी। सूर्य राज्य के रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, आदित्यपुर, देवघर और चास नगर निगम क्षेत्र में पेयजल सर्वेक्षण को लेकर सभी तालाबों, जल स्रोतों और पाइपलाइन की साफ सफाई का काम अभियान के रूप में चला जाएगा। इस सिलसिले में सभी नगर आयुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि देश के 485 अमृत शहरों में नवंबर माह में पेयजल सर्वेक्षण किया जाना है। इसके लिए झारखंड के 7 नगर निकायों का चयन किया गया है।
बोकारो जिले के ललपनिया में 7 नवंबर से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय लुगुबुरु घंटाबारी धुरमगढ़ धार्मिक महासम्मेलन सब महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। सिमडेगा जिले के धार्मिक स्थल रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन 6 नवंबर से होगा। 4 दिवसीय इस मेले में झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। विधायक भूषण बाड़ा ने छठ महापर्व और इस मेले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शंख नदी संगम तट पर सामुदायिक शौचालय, पहुंच पथ का और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से रामरेखा धाम को पर्यटक स्थल का दर्जा देने और उसके विकास की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष क्षय रोग का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के लिए 22 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से क्षय रोग पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत में क्षय रोग के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। यह 11% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज संध्या छठ व्रती खरना पूजन करेंगे। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। इधर तालाब, डैम आदि की घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और व्रतियों की सहूलियत के लिए अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इधर देवघर जिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शहर के विभिन्न छठ घाटों पर की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि शिवगंगा सरोवर में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है। वहीं गोड्डा के विभिन्न इलाकों में छठ घाटों की साफ सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया। जामताड़ा जिले में छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई और विद्युत सज्जा का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जिले के सभी प्रखंडों में छठ शुरू होने के साथ भक्तिमय माहौल है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित जिले के नाला, कुंढेत, फतेहपुर, करमाटान एवं नारायणपुर प्रखंड क्षेत्रों में नेम निष्ठा एवं आस्था का महापर्व छठ भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। कल नहाय खाए के बाद आज खरना के उपरांत व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ होगा। रविवार को अस्ताचलगामी एवं सोमवार को उदीयमान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ महापर्व को लेकर जामताड़ा जिले के अजय नदी, सरकार बांध, राजा बांध सहित अन्य तालाबों, उसके आसपास एवं व्रतियों के गुजरने वाले मार्गों की साफ सफाई की गई है। छठ घाटों पर आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। वहीं छठ गीतों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बन गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव तथा कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इन तीनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अदालत में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है।
आपको बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई, बच्चू यादव को 4 अगस्त और प्रेम प्रकाश को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड कार्यालय परिसर में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार का बैनर लगाने के क्रम में 4 मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। इसमें 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 3 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 73 खनिज लगे अवैध वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं 30 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 5 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में जिला खनन पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मनोहरपुर अंचल में अवैध बालू की नीलामी से 3,75,000 रुपए राजस्व के रूप में मिला है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर अवैध खनन से जुड़े समस्त गतिविधियों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी प्रो लीग के आरंभिक मैच में कल भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हरा दिया। खेल के अंतिम 15 मिनट में मनदीप सिंह के 2 गोलों से 3-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम ने न केवल बराबरी की बल्कि जीत भी दर्ज की। भारत के लिए पहला गोल मनप्रीत मोर ने और दूसरा कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। प्रतियोगिता में दूसरे मैच में कल भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। अब संक्षिप्त खबरें। एसीबी ने रांची जिला के हेहल के अंचलाधिकारी रहे अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीसीआई का एक्सपो उत्सव राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। एक्सपो में व्यवसायियों द्वारा 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय एथलीट आशा किरण बाखला को उपायुक्त ने सम्मानित किया। आशा किरण ने कुवैत में आयोजित 4थी एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों के गृह मंत्री के चिंतन शिविर को संबोधित करने और छठ महापर्व की तैयारियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने बरही विधायक उमाशंकर अकेला द्वारा टोल प्लाजा के कर्मी को पीटे जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। हिन्दुस्तान ने कोडरमा गया रेल रूट पर 65 घंटे बाद ट्रेन सेवा बहाल होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच मारपीट की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने मान्य नहीं ऑनलाइन पीएचडी भूल कर भी ना ले दाखिला शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को पाकिस्तान द्वारा पनाह देने के मुद्दे उठाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में कहा, एक राष्ट्र एक वर्दी पर सभी राज्य करे विचार। राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र से बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिमडेगा को फिर से विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम में शामिल करने की रखी मांग। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। छठ महापर्व में आज संध्या खरना पूजन के साथ व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी प्रो लीग में कल भारत ने न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज कर अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।